नमस्कार। धर्म कथा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें प्रेम संबंध के बदले वरदान दिया गया और वेद व्यास जी का जन्म हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। इस कथा का वर्णन मिलता है देवी पुराण में। हुआ यूं कि पराशर मुनि एक बार यमुना नदी के तट पर आए और उन्होंने एक नाव चालक से निवेदन किया कि कृपया करके मुझे यमुना नदी को पार करवा दीजिए। इस पर नाव चालक स्वयं नहीं गया। उसने अपनी एक बहुत सुंदर कन्या जिसका नाम था मत्स्य गंधा, उससे कहा कि बेटी जाओ और इन मुनि को यमुना नदी को पार करवा दो। यमुना नदी को पार करवाने के लिए वो दोनों एक नाव में बैठे और जब उस नाव के बीचों बीच पहुंच गए तो पराशर मुनि मत्स्य गंधा पर आसक्त हो गए, वो उस पर मोहित हो गए। अब परेशानी कहाँ आई कि मत्स्य गंधा के साथ एक परेशानी ये थी कि वो हमेशा यमुना नदी के अंदर रहती थी, नाव से इधर से उधर ले जाया करती थी लोगों को और साथ में मछलियों के साथ खेला करती थी। इससे क्या हुआ कि उसके शरीर से ना मछली की दुर्गंध आया करती थी, जो कि लगातार आया करती थी। मछली की बदबू उसके शरीर से लगातार आया करती थी। तो इस पर जब उसने देखा कि जो मुनि हैं वो उस पर आसक्त हो रहे हैं, मोहित हो रहे हैं, तो मत्स्य गंधा ने उन मुनि से कहा, पराशर मुनि से कहा कि आपको ये चीज शोभा नहीं देती। तो इस पर पराशर मुनि ने मत्स्य गंधा से कहा कि देखो देवी, ये सब जो हो रहा है ना, जो मैं तुम पर आसक्त हुआ हूं, मैं तुम पर मोहित हो रहा हूं, ये सब देव योग से हो रहा है, क्योंकि इससे पहले बड़ी से बड़ी अप्सरा भी मुझे अपने ऊपर मोहित नहीं कर पाई है। तो इस पर मत्स्य गंधा ने कहा कि जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा, लेकिन इसके बदले आपको मुझे 3 वरदान देने पड़ेंगे। तो मुनि ने पूछा, बताओ तुम क्या चाहती हो। तो इस पर मत्स्य गंधा ने कहा कि पहला वरदान तो ये कि जो मेरे शरीर से दुर्गंध आती है मछली की, इसको आप खत्म कर दीजिए, इसको पूरी तरह से समाप्त कर दीजिए और मेरे शरीर से एक बहुत अच्छी जो महक है, खुशबू, वो आने लगे। दूसरा वरदान ये कि मेरा जो कौमार्यपन है, अर्थात हम दोनों के बीच में प्रेम संबंध भले ही हो जाए, उसके बावजूद भी मेरा कौमार्यपन, मेरा कुंवारीपन हमेशा बना रहे, अर्थात मैं हमेशा कुंवारी बनी रहूं और जवान दिखती रहूं, मेरा यौवन हमेशा बरकरार रहे। और तीसरा उसने जो वरदान मांगा वो ये मांगा कि जो कुछ भी हम दोनों के बीच में हो उसका पता किसी को भी ना चले। तो पराशर मुनि ने कहा कि ऐसा ही होगा। जैसे ही उन्होंने तथास्तु कहा, उस पूरे जगह पर अंधेरा छा गया और जैसे ही पराशर मुनि उस कन्या पर आसक्त हुए, मोहित हुए और संबंध बनाकर जब वहां से गए, तो जैसे ही वो गए ना, तो मत्स्य गंधा जो थी वो गर्भवती हो गई और गर्भवती होने के तुरंत बाद ही उन्हें एक पुत्र पैदा हुआ। जब वो पुत्र पैदा हुआ, पैदा होते ही देवी पुराण में लिखा गया है, पैदा होते ही वो पुत्र बड़ा हो गया, बहुत जल्दी बड़ा हो गया। और जैसे ही वो बड़ा हुआ, उसने अपनी माता से यानी कि मत्स्य गंधा से कहा कि देवी, मैं विष्णु भगवान का अंश हूँ, माता आप निश्चित होकर अब आप चली जाइए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं तपस्या के लिए जाऊंगा। पर हाँ, मैं आपको ये वरदान देता हूं कि जब कभी भी आप मेरा स्मरण करेंगी, मुझे याद करेंगी, मैं तुरंत ही वहां पर आ जाऊंगा और आपकी हर समस्या का निवारण मैं करूंगा। तो ये जो पुत्र है, ये जो बच्चा है, ये यमुना नदी के द्वीप पर पैदा हुआ, इसलिए इसका नाम द्वैपायन रखा गया। और साथ ही इन्होंने ही वेदों का विस्तार किया, वेदों को विभिन्न भागों में बांटा, इसलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ा। तो वेद व्यास जी का जन्म ऐसे ही हुआ और वेद व्यास जी ने ही महाभारत और पुराणों की रचना की, साथ ही वेदों को विभिन्न भागों में विभाजित किया और अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान दिया। तो कैसी लगी आपको ये कथा, मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, कुछ और कमी रह गई हो तो कृपया करके कमेंट में जरूर बताइएगा और प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब धर्म कथा ऑफिशियल को जरूर कीजिएगा। नमस्कार।